छत्तीसगढ़ के किसान क्या करते हैं? जी हां, धान की खेती करते हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए हम उस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। धान से किसान छत्तीसगढ़ के धनवान बने, ये वादा और ये सपना दिखा करके कांग्रेस ने धान पर बोनस देने की बात कही और सत्ता में आ गई। बीजेपी ने कहा हम और बढ़ाएंगे, 3,000 रुपये बोनस देंगे, वो भी सत्ता में आ गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये बोनस कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहा है, शायद आर्थिक तौर पर नहीं तो भौगोलिक तौर पर। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार अब चाह रही है कि छत्तीसगढ़ का किसान बिना धान के भी धनवान बने, यानी कि धान के अलावा दूसरी खेती करके पैसा कमा ले। अब दूसरी खेती पर शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, इसके 2-3 बड़ी वजह हैं। साल दर साल खाद की कमी और सरकार की किरकिरी। भूपेश बघेल सरकार में होता था तो वो ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ देते थे, कहते थे वो नहीं देते, हम क्या करें। अब चूंकि साय सरकार है, डबल इंजन की बात होती है तो वो कह भी नहीं सकते। हालांकि भूपेश बघेल सरकार में भी कोशिश की गई थी कि किसान दूसरी फसलों पर शिफ्ट हो जाएं और उन पर बोनस या समर्थन मूल्य से कहीं ज्यादा या इतर पैसा देने की बात कही गई थी, या समर्थन मूल्य कम से कम देने की बात कही गई थी। अब ठीक वैसे ही साय सरकार ने एक प्लान बनाया है कि बिना धान के भी छत्तीसगढ़ के किसान धनवान बनेंगे। धनवान बनाएंगे किसानों को और जमीन में उर्वरता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इन दोनों अचीव करने वाले टारगेट्स को लेकर कोशिश की जा रही है इस नए फॉर्मूले को लागू करने की। पर छत्तीसगढ़ में यह कामयाब होगा या नहीं, इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा है इस योजना के बारे में, इस प्लान के बारे में? कैसे वो सोच रहे हैं कि किसान दूसरी फसलों पर शिफ्ट हो जाएं ताकि जमीन में पानी की मात्रा बच जाए, जमीन की उर्वरकता भी बची रहे और साथ ही साथ किसानों को आर्थिक फायदा भी मिलता रहे। सुनिए। सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किया है कि अब कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। और अब सुनते हैं कांग्रेस के धनंजय ठाकुर इस पूरे मामले को लेकर क्या बोल रहे हैं, सुनिए। अब भाजपा की सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम बदल के किसान उन्नति सम्मान योजना शुरू कर रही है। असल में सरकार के पास किसानों को लेकर कोई योजना नहीं है सिवाय नाम बदलने का। पहले कांग्रेस सरकार की योजनाओं की बुराई करते हैं, फिर उसी का नाम बदलकर अपना पीठ थपथपाते हैं। ये योजना की शुरुआत कांग्रेस की सरकार में हुआ था। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल हमारे ये रहे, धान के अलावा बाकी फसलों का भी ख्याल, दलहन, मक्का, तिलहन उगाने वाले भी होंगे मालामाल। कांग्रेस बोली बोनस देने से बचने का बीजेपी का नया प्लान, खाद बिजली की कमी से पहले ही किसान परेशान। बीजेपी बोली हमें किसान के हितैषी, फसल बदलने से और भी अच्छी होगी खेती। छत्तीसगढ़ के लिए साय सरकार का नया प्लान, धान के बगैर भी किसान होंगे धनवान। जी हां, एक कोशिश की जा रही है इस तरह से शिफ्ट करने की किसानों को। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ आपका करा देता हूं। आज हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रजनीश सिंह साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ सुधीर पांडे जी जुड़ रहे हैं। सुधीर जी का भी बहुत स्वागत है, सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं रजनीश जी। देखिए, बहुत अच्छी योजना है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर छत्तीसगढ़ के किसानों को शिफ्ट कर पाने की कोशिश बघेल सरकार ने भी की थी, सर आपने देखा होगा, वो फेल क्यों हो गई? क्या उसकी स्टडी कर ली गई है? और दूसरा, ये जो कृषि उन्नति योजना का विस्तार किया जा रहा है दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलों में, इसमें क्या विशेष दिया जाएगा? आम जो दिन थे उनसे हटकर क्या अब इसमें इनको सम्मिलित किया गया है, तो किसानों को क्या फायदा होगा, ये जरा बता दें हमारे दर्शकों को। अभिलाष जी, जो आज का विषय है कि जो अन्य फसल है जिसको हम कैश क्रॉप भी कह सकते हैं, उसमें भी कृषक उन्नति योजना के तहत उनको आदान या अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। ये 5 साल पहले प्रयास हुआ था, ऐसा नहीं है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने बहुत कोशिश किया था कि इस तरह के किसान हमारे, जिसको कैश क्रॉप कहते हैं, वो किसान लेना शुरू करे, छत्तीसगढ़ के किसान। और उसका परिणाम भी आया था।
बहुत सारे लोग लिए हैं। और आज जो चीज छत्तीसगढ़ में पहले हम जिसको मानते थे कि छत्तीसगढ़ में शायद ये नहीं हो पाएगा, वो सब अब हो रहा है। बहुत सारे किसान इससे, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट का जो चीज हो, तो अन्य चीजों पर भी, दाल तिलहन मक्का, ऐसा तमाम चीज है जिसको लिया जा रहा है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से जैसे जैसे समय जा रहा है, आपने कहा कि खाद की कमी है, मैं खाद की कमी को कोई कारण नहीं मानता हूं, लेकिन निश्चित रूप से जो जल स्रोत है, धान में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुआ तो रिसोर्सेज बहुत अंदर से लेते हैं तो पानी लगता है। और निश्चित रूप से हम परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, किसानों को लगता है कि इसमें हम कैसे दूसरे इसमें जाएं। थोड़ा किसान छत्तीसगढ़ का रिस्क लेने से परहेज करता है। नहीं तो यदि हम देखें इन चीजों को, जिन चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं, दाल तिलहन, उसका रेट आज मार्केट में क्या है जी। और निश्चित रूप से धान का जो हमारा प्रोडक्शन है या किसान को जो लाभ होता है उससे ज्यादा लाभ होगा। इसीलिए एक प्रयास के रूप में आज ये कैबिनेट ने निर्णय लिया है। मैं उनके बहुत सराहना करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं और किसानों से अपील करता हूं कि जो काम ये कर सकते हैं, जिनसे खेती में ये तमाम सुविधा है और जो ये कर सकते हैं, निश्चित रूप से दाल तिलहन मक्का और भी जो हमारे मिलेट्स आइटम है उसको लेंगे तो छत्तीसगढ़ का उनका भी हित होगा और छत्तीसगढ़ के जो हमारे 3 करोड़ जनता है उनका भी हित होगा। ठीक है। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए आप भी खेती को बहुत अच्छे से समझते हैं और आप भी एक बड़े कृषक रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये प्रैक्टिकलिटी में तो बहुत अच्छी बातें लगती हैं कि भाई इससे पानी का जो भूजल स्तर है वो बच जाएगा, किसानों को ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, उसकी क्रॉप रोटेशन होगा तो भूमि की उर्वरता बरकरार रहेगी। पर ये हो क्यों नहीं पा रहा छत्तीसगढ़ में? अब रमन सरकार के समय बहुत कोशिशें हुई, आपने भी कोशिशें की थी और अब जो है वो बीजेपी सरकार एक बार फिर से नए सिरे से कोशिश कर रही है। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार ने भी फसल चक्र परिवर्तन करने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत तमाम धान से हट करके यहाँ तक कि उसमें तो वृक्षारोपण तक को हमने उसको सहायता देने का प्रयास किया था। 9,000 रुपया धान के किसानों को मिलता था, तो 10,000 रुपया धान की फसल छोड़कर अन्य फसल के खेती करने वालों के लिए मिलता था, मिलने की बात थी। अब अभी 2-3 बातें हैं जो मैं पहले कह दूं, उसके बाद फिर आपको अब मूल विषय पे आऊंगा। पहली बात तो यह है कि खरीफ का सीजन, बुआई का काम लगभग समाप्त हो चुका है और ऐसे समय में अन्य फसलों के लिए आदान की घोषणा करना ये बहुत देरी से लिया गया निर्णय है। इसका लाभ इस साल तो किसानों को किसी हालत में मिलेगा नहीं। दूसरी बात, सरकार ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि जो धान छोड़ के अन्य फसल लेंगे उनको कितनी राशि मिलेगी। उनके आपने अपने संकेत में इस बात को पूछा भी, मगर हमारे रजनीश सिंह भाई ने बताया नहीं कि उनको अगर फसल परिवर्तन करते हैं तो उनको कितनी राशि मिलेगी और उसके लिए समय के हिसाब से उनको निर्णय लेना पड़ेगा। अब जहां तक आपका प्रश्न है कि धान की खेती छोड़ करके, देखिए हमारे परंपरागत रूप से पहले हम लोग खेती करते थे तो दलहन तिलहन पटसन सारी चीजों में छत्तीसगढ़ के किसान आत्मनिर्भर हुआ करते थे। मगर बात यह है कि जो सांस्कृतिक बदलाव हुआ है, जो मशीनीकरण हुआ है, जो मवेशियों का के संबंध में जो लोगों की धारणाएं बदली है, और दूसरी बात, धान खरीदी का पूरा सिस्टम यहाँ उपलब्ध है, धान के प्रोसेसिंग का पूरा सिस्टम उपलब्ध है, धान के मार्केटिंग का पूरा सिस्टम उपलब्ध है। बाकी अन्य चीजों का, चाहे आपका सोयाबीन हो, चाहे दलहन हो, चाहे अन्य कोई भी उत्पादन हो, उसके प्रोसेसिंग का सिस्टम यहाँ छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। पिछले 5-7 सालों में लगातार किसानों ने जेसीबी बुला करके टिकरा जमीन को, भर्री जमीन को, जिसमें उन्हारी खेती करते थे, सबको जोता के धनहा बना लिया है, उसमें धान को उत्पादन करने लगे हैं। क्योंकि धान की कीमत ठीक ठाक मिलती है और कोई भी किसान जो है, सीधी बात है, व्यापारी व्यापार करता है, लाभ के लिए करता है, किसान किसानी करता है तो चाहता है कि उसको 4 पैसे की आमदनी हो। तो ये सरकार का प्रयास सफल होगा ऐसा मुझको तो नहीं लगता, मगर मैं सोचता हूं कि अगर सफल हो जाए तो अच्छी बात है। मगर इसके सफलता की संभावनाओं पे मुझको संदेह है। ठीक है सुधीर पांडे जी, चलिए कांग्रेस ने जो कोशिश की, रमन सरकार का तो बहुत पीछे हो जाएगा, उसका मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि भाई धान के अलावा भी आप दूसरी फसल लगाइए और हम उसको आपके समर्थन मूल्य पर या जो भी आपको किसान न्याय योजना में उसको शामिल करेंगे। मेरे को जानने वालों ने कोदो लगाया,
अब कोदो लगा करके फसल जब देने की बारी आई तो सरकार ने कहा आपने सोयाबीन इससे पहले बोया था, तो आप तो सोयाबीन के बदले लगा रहे हैं, आपको तो धान के बदले लगाना था, और उनका कैंसिल कर दिया गया वो पूरा का पूरा जो केस था कि आपकी फसल हम उस रेट पर नहीं खरीद सकते। तो सरकारें योजना कितनी बना ले, और शायद यही वजह है कि ऐसी गलतियों की वजह से अब सुरेंद्र शर्मा जी को और कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। तो सरकार योजना कितनी भी बना ले, एग्जीक्यूशन उसका किस लेवल पर होता है उससे बहुत फर्क पड़ता है, शायद इसलिए ये कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही हैं अभी तक। अभिलाष जी, सुरेंद्र वर्मा जी ने उस बात को बहुत अच्छे तरीके से सामने रखा कि योजना नहीं बना पाते। एक हम लोग को बहुत पुरानी, थोड़े और पुराने अविभाजित मध्य प्रदेश में ले जाता हूँ। अर्जुन सिंह जी ने तिलहन संघ बनाया था और सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहन किया था। मैं भी किसान हूँ बड़े लंबे समय से, तो हम लोग अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि खूब सोयाबीन लगाए, और एन वक्त पे उन्होंने कह दिया कि हम अब सोयाबीन नहीं खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद योगी जी ने पहले कहा कि धान की खेती करने से भूजल स्तर कम होता है और इसके कारण धान की खेती को रोक के दूसरे फसलों को बदलेंगे। फसल चक्र परिवर्तन नाम दिया था उन्होंने। बाद में कृषि वैज्ञानिकों और दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा कि धान के खेत जो होते हैं वो जल धारण करते हैं और उनसे जो वाष्प निकलता है उससे बादल बनते हैं, उससे बारिश की संभावना ज्यादा बनती है। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मेरा कहने की ये मतलब है कि जो भी सरकारें आ रही हैं, धान की फसल को, जो प्राकृतिक फसल है बरसात के दिनों में जो बोई जाती है, उसको खत्म करने की बात कहते हैं, और गर्मी में धान की फसल को बढ़ावा देने के लिए धड़ाधड़ पंप कनेक्शन और पानी दे करके जो भूजल स्तर को जहां पे कम रोकने का प्रयास होना चाहिए था, वहां पे दोहन ज्यादा बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में भूजल स्तर का दोहन लगातार धान की, ग्रीष्मकालीन धान की फसल की वजह से हर गांवों में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। मेरा ये कहना है कि नीतियां लगातार बन रही हैं। लोग फसल चक्र परिवर्तन आज का नहीं है, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से फसल चक्र परिवर्तन का नारा देती है, मगर न तो उसके लिए आज तक पूरी विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। जैसे आज भी घोषणा की गई है कि दूसरी जो फसलें होंगी उनको आदान राशि दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, उनका मूल्य क्या होगा, ये सब घोषणाएं नहीं कि उनकी खरीदी कैसे होगी। किसान आज फसल लगाने की तैयारी कर रहा है। लगभग धान की बुआई हो चुकी है। सही बात है कि लगभग सब किसान धान की बुआई हो चुकी है, और आप अभी घोषणा कर रहे हैं कि हम आदान राशि देंगे, कितना देंगे, कैसे देंगे, ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। तो अगर आपको फसल चक्र परिवर्तन करना था तो 2 महीने पहले ही आप इसकी घोषणा करते। इन्होंने कोई व्यापक रोड मैप कोई बनाते नहीं है। चुनावों में इन्होंने धान के फसल की होड़ बढ़ाने के लिए, हमारे दोनों राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, जो लगातार घोषणा कर रहे हैं कि खरीदने की ताकत है नहीं धान को, और ये लगातार घोषणा करते हैं कि हम 2100 मिलेंगे, कोई कहता है 3100 मिलेंगे। अगले चुनाव में हो सकता है कि लोग बोलेंगे कि हम 4000 मिलेंगे। तो आप वोटिंग के लिए छत्तीसगढ़ की खेती की व्यवस्था, यहाँ की राजस्व की व्यवस्था दोनों खराब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। ठीक है, वापस आता हूं। रजनीश जी, देखिए जो योजनाएं आती हैं वो मुझे पता नहीं क्यों कि वो केवल योजना किसानों के लिए आप लाते हैं, पर ये किसानों के बीच में प्रचारित नहीं की जाती। इनके नियम क्या होंगे, किस तरह से खरीदी होगी, किस्तों में भुगतान होगा कि एक मुश्त होगा, क्या जरूरी होगा कि इससे पहले आपने खेत में धान ही बोई हो। मान लो कोई व्यक्ति है जो आपसे पहले से प्रभावित होकर के धान के बाद उसने एक बार सोयाबीन बोया था और अगली बार वो कोदो बो रहा है, तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे सवाल होते हैं और ये सारे सवालों के जवाब वो फाइलों में रहते हैं। जैसे भूपेश बघेल जी की फाइल में थे, जब किसान बेचने पहुंचे तब बोल दिया कि इससे पहले भाई आप धान बोते थे, पर इससे जस्ट पहले आपने सोयाबीन बोया, तो हम इसको धान का रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते। तो ये जो इफ एंड बट्स जो फाइलों में बंद पड़े रहते हैं और किसानों को एंड टाइम पर खोल के बताए जाते हैं, इसको लेकर के क्या सरकार इसे पूरा ओपन करेगी, क्या बताएगी? हालांकि लेट हैं आप, पर फिर भी क्या अभी भी इसको ओपन किया जाएगा मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने और किसानों के सामने रखा जाएगा कि ये नियम है, इस तरह से आप इसका फायदा ले सकते हैं? देखिए अभिलाष जी, आप हमारे पैनलिस्ट भी साथी जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितना दिया जाएगा, क्या क्या इसकी चीजें हैं। वो निश्चित रूप से शीघ्र उसको घोषित किया जाएगा। जो घोषित नहीं हुआ है कि इसके क्या क्या मापदंड रहेंगे और कितना इसमें अतिरिक्त राशि आदान के रूप में दी जाएगी, तो आज घोषित नहीं हुआ है, शीघ्र घोषित किया जाएगा। ये दूसरी बात कि आपने ये बो दिया था पिछले साल, पिछले 5 साल का जिक्र नहीं कर रहा हूं। अभी जिन चीजों को सरकार ने कहा है, बहुत सारे जिन्स हैं जिसके लिए सरकार ने कहा है कि हम इसका
समर्थन मूल्य पर खरीदी करेंगे। और यदि वो उन जिन्सों का उत्पादन करते हैं तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप पिछले समय ये बोए थे, तो हाँ ये होना चाहिए कि वो जिन्स समर्थन मूल्य पर हो। लेकिन यदि हम जो कोदो का विषय आ रहा है, उस समय ये था कि नहीं था, अभी जिन जिन जिन्सों के लिए हमने कहा है समर्थन मूल्य में किसानों को हम खरीद करेंगे जी, उसमें 62-63 प्रकार के जो अन्य अन्य चीजें आती है, बस्तर, सरगुजा और पूरे प्रदेश का, तो उनको निश्चित रूप से खरीदा जाएगा। और ये जो राशि है उसको भी शीघ्र से शीघ्र, कैसे उसके क्या क्या मापदंड रहेंगे वो भी बहुत जल्दी शीघ्र किसानों को बीच आएगा। रही बात की अभी समय नहीं है, निश्चित रूप से बोने वाले किसान बो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा हिस्सा है छत्तीसगढ़ में, पूरा जुलाई महीने तक का रोपाई और बुआई का काम चलता है, अभी 1 महीना है। ठीक है। और जो दाल तिलहन है वो अन्य जगहों पर लगाया जाता है, जो धान वाला खेती होता है उससे हटके जो छोटा थोड़ा कम मेड़ पार वाला रहता है ऐसा लगाया जाता है। तो बहुत बड़ा एरिया अभी हम जिसको धान के रूप में शर्मा जी जिन चीजों का जिक्र कर रहे थे कि वहां सब धनहा खेती बना लिया गया है, वैसे खेती में आजकल दाल तिलहन और अन्य जो इस तरह के कैश क्राफ्ट हैं उसको लिया जा सकता है। ठीक है। तो निश्चित रूप से यदि ये पहल है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, और किसानों से भी आग्रह है कि वो इस काम में जितना अधिक से अधिक हो सकता है करने का प्रयास करें। और इसका एक छोटा सा लाभ बता देता हूँ 5 सेकंड में अभिलाष जी। अभी मवेशी की बात की है, जो मवेशी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही दयनीय स्थिति है। कारण वही है, मशीन आ गया है, धान का फसल आता है जाता है, मशीन काट देता है, हर किसान जो पैरा है उसको आग लगा देते हैं। मवेशी खिलाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास विकल्प सिर्फ पैरा है, पैडी, और उसमें आग लगा दिए तो कुछ नहीं बचता, इसलिए सब मवेशी घूम रहे हैं। यदि हम कैश क्राफ्ट लेंगे, गेहूं, मक्का, गन्ना और कई प्रकार की चीजें हैं, तो जो हमारे मवेशी हैं उनको खाने के लिए बहुत पौष्टिक और अच्छा चीज मिल जाएगा कि हमारे मवेशी जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको भी किसान अपने यहाँ बांध के खाना 2 टाइम 3 टाइम खिला सकता है। ठीक है। सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर ये योजना सरकार लागू करना चाहती है तो एक किसान के नाते आप 2-3 पॉइंट क्या चाहेंगे? एक तो पैसा कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, और ऐसे कोई पॉइंट्स आप चाहें जो अपनी तरफ से, जो किसानों की तरफ से आप रखना चाहें, ना कि कांग्रेस की तरफ से, कि भाई ये स्पष्ट जरूर होना चाहिए इस नीति में। अभिलाष जी, आपको याद दिला दूं, मैं पिछली सरकार में कृषक कल्याण परिषद का अध्यक्ष था मैं, और मैं इन कृषि योजनाओं से बहुत गंभीरता के साथ बहुत नजदीक से जुड़ा रहा हूँ। इन योजनाओं की सफलता और असफलता के संबंध में मैं बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। हमने मिलेट मिशन चलाया, हमने धान के बदले, अब आपका कहना सही है, हमने धान के बदले किसी दूसरे फसल को लेने पर ही प्रोत्साहन देने की घोषणा की थी, न कि कोदो के बदले सोयाबीन के बदले कोदो बो दिए, उसकी बात नहीं थी। सवाल इस बात का है कि आप एक बात समझ लीजिए, जो मैं बात कह रहा हूँ कि पिछले, मैं तो स्वयं किसान हूँ, रजनीश भाई भी किसान है, पिछले 40-50 सालों में जो सांस्कृतिक बदलाव हुआ है, उन परिस्थितियों में आज की तारीख में गांव में जैसे देखिए खेती करते हैं तो पूरे गांव का एक सामूहिक खेती होती है। अगर एक आदमी कोई सब्जी की फसल लगा देगा वो नहीं बचा सकता, एक आदमी केले की फसल लगा देगा वो नहीं बचा सकता। वो गांव का एक सामूहिक व्यवस्था होती है। वो सामूहिक व्यवस्था अब हमारी सिर्फ धान की बची है। ठीक है, मैं आपको सही सही बता रहा हूँ, सरगुजा के कुछ इलाके छोड़ दीजिए, बस्तर के कुछ इलाके छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी मैदानी इलाके हैं ये पूरी तरह से धनहा हो चुका है। और इसमें सरकार प्रयास करे, अगर सफल हो जाए तो अच्छी धनहा खेतों में उनहारी की खेती सिर्फ उतेरा हो सकती है, और उतेरा की पद्धति के लिए भी गांव में जो बैठक की जो व्यवस्था होती है वो सब व्यवस्था का अभाव है। तो इस कारण मुझको संभावना कम है, मगर मैं चाहता हूं कि ये फसल परिवर्तन की योजना सफल हो। ठीक है, ठीक है। सुधीर जी, बहुत समय बिल्कुल बहुत छोटा बचा है, 2-3 पॉइंट में सर आप इस योजना के लिए कोई सुझाव देना चाहें कि क्या इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए बेहतर होगा? अभिलाष जी, बिल्कुल सिंपल चीज है। सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छा रोड मैप बनाया कि सामूहिक खेती की जो पद्धति है, हम लोग एक जिला एक फसल की जो घोषणा कर रहे थे, इसको अगर हम अच्छे से अमल करें, हर जगह के अलग अलग तरीके की साग सब्जी, अलग अलग तरीके के मिलेट उत्पन्न होते हैं, अगर हम उनको प्रोत्साहित करें और कुछ ज्यादा प्रयास करें गांवों में जाकर के बैठक लेकर के, धान के बदले आप ये फसल लगाइए, उनको किसानों को चाहिए खरीदी और मूल्य, उनको ये पता होना चाहिए
वो तो किसी भी चीज का उत्पादन करने को तैयार हो जाएंगे अगर साथ में अगर सरकार प्रोत्साहन करे, मार्केट की व्यवस्था दे, उनको आश्वस्त करे कि आपके बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी चीज है, जैसे आप कोई भी फसल बदलते हैं तो आपको राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कराना पड़ता है, आपको गिरदावरी में परिवर्तन कराना पड़ता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं जो प्रशासनिक फाइलों में उलझी रहती हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उनको ईमानदारी से अगर हम अमल करें तो ये आज के समय में आप ये मान के चलिए कि लोग नौकरी छोड़ के खेती में आ रहे हैं और नवाचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर सरकार इनको वास्तविक रूप में कागजी फाइलों से लाल फीताशाही से हटा करके धरातल पे उतारे तो ये सारी योजनाएं सफल हो सकती हैं। एक बहुत बड़ा माध्यम था हमारे पास गौठान योजना। मैं किसी शासन की वो उपलब्धि नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि गौठान के माध्यम से अगर आपने गौठान इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा करके एक गांव में गौठान बनाया है, सरकार का ही पैसा है, अगर आप इस योजना को बंद करके आप इसको किसको को प्रोत्साहन के लिए, उनको बैठक के लिए और उनके खरीदी का केंद्र बना लें या उनके प्रचार का केंद्र बना लें तो शायद आप सफल हो सकते हैं। जी ठीक है सर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के किसानों के लिए योजनाएं बहुत अच्छी बन रही हैं, पहले भी बनी हैं, क्रियान्वयन कैसा होता है वो देखना है। मैं किसान हूं, मुझे अगर सरकार कहे कि धान की जगह दाल बोलो और मैं बोने को तैयार हो जाता हूं, तो फिर सरकार को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं मुझे राजस्व रिकॉर्ड के चक्कर में उसमें चेंजेस कराने के लिए धक्के तो नहीं खाने पड़ रहे हैं। मैं दाल बोलूं तो बोकर जब उसको काटूं फसल को तो उसको बेचने के लिए कहीं भटकना तो नहीं पड़ रहा है। शुरू में सरकार को प्रोत्साहन नीति बनानी होगी और ऐसा करने वालों को थोड़ी आर्थिक मदद के साथ साथ पूरी प्रशासनिक मदद देनी होगी, तभी ये होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से बहुत बड़ी तादाद में धान पैदा हो रहा है, लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जमीन के लिए अच्छा नहीं है और किसान की ये मजबूरी है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं रजनीश जी, सुरेंद्र शर्मा जी, सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।